आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं सुरेश पांडे, लोकल न्यूज़ 31 से। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक बहुत अच्छी संस्था यहाँ पर चलाते हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर। बहुत अच्छा इतिहास इस संस्था का रहा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट इन्होंने दिए हैं, बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ से निकलते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि इनके संस्थान को हुई है। 50 साल इनकी संस्था को यहाँ पर, विद्यालय को यहाँ पर हो चुके हैं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि ये इनकी है और बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। सर से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर के प्रधानाचार्य AS तोपाल सर। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद आपका। सर ये 50 साल आपकी संस्था को हो गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है और किस तरह से इसको सेलिब्रेट आप करने जा रहे हैं सर? जी हाँ, सबसे पहले मैं जो विद्यालय का एक यात्रा है, तो 1974 में अपना ये विद्यालय शिशु मंदिर के साथ स्थापित हुआ था और 1974 में इस पर जूनियर की मान्यता मिली थी। नित्य प्रति विद्यालय में अच्छे परीक्षा परिणाम की दृष्टि से जो अपने स्थानीय अभिभावक लोग थी, उनकी डिमांड थी कि विद्यालय उच्चीकृत हो। तदुपरांत प्रधानाचार्य जो इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य, उन्होंने इस विद्यालय को उच्चीकृत करते हुए उस समय अपना यूपी के साथ था उत्तराखंड भी, तो 1999 में इस विद्यालय को हाई स्कूल स्तर की पहली मान्यता प्राप्त हुई। उसी वर्ष में 2001 में यहाँ से एक बालक ने अपनी यूपी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। इस स्थिति को देखते हुए अपने अभिभावकों की और रुचि जागृत हुई कि विद्यालय इंटर स्तर का हो जाए। तो स्थानीय प्रबंध समिति ने और प्रधानाचार्य की मेहनत से 2004 में उत्तराखंड बोर्ड से इस विद्यालय को इंटर स्तर की विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त हुई। विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त होने के बाद 2009 में इस विद्यालय को फिर कॉमर्स वर्ग की भी मान्यता प्राप्त हुई। और परीक्षा परिणाम में इस विद्यालय के जो छात्र हैं, निरंतर अभी तक उत्तराखंड की जो मेरिट सूची है उसमें 83 छात्र छात्राओं ने अपनी मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है और विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बताते कि जब 1981 में विद्यालय इस परिसर में आया जहाँ वर्तमान मंडल सिरम है, तो 3 कक्षों का निर्माण हुआ था। आज विद्यालय के पास अपने 48 कक्ष हैं, विशाल ऑडिटोरियम है, सारी सुख सुविधाएं विद्यालय के पास वर्तमान में है। जी सर, एक 50 वर्ष होना अपने आप में, गोल्डन जुबली ईयर आप मना रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। तो किस तरह से इसको सेलिब्रेट करने की क्या योजना है? कोई आयोजन आप विद्यालय में करेंगे? तो अगर विद्यालय में आयोजन आप करेंगे तो कौन कौन से अतिथि आपके वहाँ आने वाले हैं, किसको आप बुलाना चाह रहे हैं? जी, हमारा जो मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई थी कि हमारे विद्यालय को स्थापित हुए 50 वर्ष हो गए, तो 50 वर्ष जो गोल्डन जुबली कार्यक्रम हुए वे बड़े स्तर पर हम उसका आयोजन करें। तो बीच में परिषदीय परीक्षाएं भी प्रारंभ हैं, फिर होम एग्जाम भी होने, तो ऐसा समिति से निर्णय लिया गया कि हम मार्च लास्ट वीक में 27 से 30 मार्च के मध्य में अपना गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और उसमें समिति ने निर्णय लिया कि हम अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री या राज्यपाल स्तर के राज्यपाल जी को उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। अपना प्रयास और अपने जो क्षेत्रीय जितने भी अपने माननीय सांसद हैं, अपने विधायक महोदय हैं, जनप्रतिनिधि, सबको ही उसमें आमंत्रित करने का है और विशाल रूप में उसको सांस्कृतिक और शारीरिक प्रदर्शन भी अपना रहेगा। और 50 वर्षों का जो हमारे इस विद्यालय की उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों के साथ हम यहाँ पर अपना कल्चरल प्रोग्राम और शारीरिक कार्यक्रम के द्वारा इसको मनाने का अपना विचार है। जी विचार। सर ये जब आप कार्यक्रम आप करेंगे तो क्या इस तरह का भी योजना बन रही है कि पुरातन जो छात्र हैं, जो बहुत अच्छे पदों पर हैं, उनको बुला के सम्मानित करना है? पुराने प्रधानाचार्य, पुराने शिक्षक या पुराने अपने पेरेंट्स हैं, उनको भी क्या बुलाने के, ये सम्मानित करने की योजना है? जी जी, जैसे कि इस विद्यालय के पूर्व छात्र अपने PCS भी हैं, नासा में भी हैं और इंडियन आर्मी, मेडिकल, हर क्षेत्र में अपने विवेकानंद का छात्र है। व्यवसायी भी हैं, अच्छे बागेश्वर में बहुत अच्छे व्यवसायी भी इसके पूर्व छात्र हैं और अपने जनप्रतिनिधि भी हैं इस विद्यालय के पूर्व छात्र। तो ऐसा, और जो अपने इस विद्यालय के स्थापित जब से 1974 में ये प्रारंभ हुआ, उस समय शिशु मंदिर के साथ थे, तो ऐसे उन प्रधानाचार्यों को भी मैंने जो एक लिस्ट बनाई है, तो मैं 9वां प्रधानाचार्य इस विद्यालय में हूँ। तो जिन प्रधानाचार्यों की अपनी मेहनत से इस विद्यालय आज इस शिखर तक पहुँचा है और अपने पूर्व छात्र हैं, अपने पूर्व आचार्य, जिन आचार्यों ने यहाँ मेहनत करी, तो उनको भी सम्मानित करने का हमारा एक कार्यक्रम बना है कि उनको उस कार्यक्रम में बुलाएंगे और उनको सम्मानित किया गया और उनके कार्यों
अधिकारियों को भी जनता के सामने रखेंगे कि किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया। जी सर, बोर्ड परीक्षा में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पिछली बार की जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें एक रिकॉर्ड था उत्तराखंड स्तर पे कि सर्वाधिक जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए थे वो बागेश्वर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर के बच्चे थे। तो सर इस बार मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय को CBSE की भी मान्यता मिल गई है, तो कितना इसका लाभ होगा? क्या कुछ पेरेंट्स में किस तरह का प्रतिक्रिया इसको लेके है सर? जी, जैसे समाज की डिमांड के साथ साथ विद्यालय आगे बढ़ा। 2014 में समाज की डिमांड थी कि विद्यालय में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई हो, तो अंग्रेजी माध्यम से उत्तराखंड बोर्ड से ही अपना ये विद्यालय चला, जिसका परिणाम 2020 में अपना पहला बैच अंग्रेजी मीडियम का निकला और जिसमें 12 छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया। उसके बाद 2022, 23 और 24 में लगातार 11 छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। और गत वर्ष जो 11 छात्र अपने मेरिट सूची में आए, उत्तराखंड में सर्वाधिक मेरिटोरियस स्टूडेंट देने वाला अपना ये विद्यालय बना। और इस प्रकार से हमारे यहाँ की इस वर्ष भी जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं वो अपना एक अच्छी तैयारी के साथ आशा उम्मीद ये है कि बच्चे अच्छे मेरिट में, इससे भी अधिक बच्चे मेरिट में आएंगे। इसका कारण ये है कि हम एक माइक्रो प्लानिंग बनाते हैं, जितने भी आचार्य हैं अपने विद्यालय में अध्यापक हैं, और प्लानिंग से बच्चों की तैयारी करते हैं। तो इसी का ये परिणाम है कि विवेकानंद बागेश्वर अपने उत्तराखंड में एक अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। जी, तो CBSE पैटर्न कब से चलेगा सर, और क्या उसमें क्या चेंजेज आएंगे? तो मतलब बच्चों को या पेरेंट्स को समझने में क्या उसमें वक्त लगेगा? जी, जैसे समाज की डिमांड थी कि भाई विद्यालय CBSE से एफिलेटेड हो, तो हमने 2022 से यहाँ पर प्रयास किया। तो उसके लिए प्री प्राइमरी होना आवश्यक था, तो हमने पहले इंग्लिश मीडियम की प्री प्राइमरी की मान्यता ली। उसके बाद हमें फिर प्रयास करने के बाद सत्र 2025-26 के लिए हमें CBSE से एफिलिएशन मिल गया है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र के लिए एक हर्ष का विषय है कि जैसे सबकी एक विवेकानंद की जो अपने भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित संस्कारित शिक्षा प्रदान करी, तो एक समाज की डिमांड थी कि भाई विद्यालय जो है का बोर्ड भी परिवर्तन हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने CBSE की हमें मान्यता मिल गई। और मैं आशा अपेक्षा करता हूँ क्षेत्रीय जनता से कि आपके लिए बहुत कम फीस में, क्योंकि जो संस्थान का विद्यालय चलाने का उद्देश्य है सामान्य परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा से वंचित न रहें, शिक्षा देने का है, तो एक अच्छा लाभ है। और एक अच्छा मैं क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम फीस में आपको एक अच्छी उच्चकृत शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारे पास उत्कृष्ट अध्यापक हैं, चाहे लैब है, लाइब्रेरी है, कंपोजिट लैब है, सारी चीज़ों से विद्यालय सुसज्जित है। तो यही मैं आग्रह करूँगी, ये सबका परम सौभाग्य है कि हमारा जो विवेकानंद विद्यालय है और जो 1974 में जिसकी यात्रा प्रारंभ हुई है, आज वो CBSE से एफिलेटेड हो गया है। निश्चित ही सामान्य परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। जी सर, अब 21 फरवरी से परिषदीय परीक्षा शुरू हो रही है। शायद ये परिषदीय परीक्षा का शायद आपका आखिरी एग्जाम शायद होगा, एक और होगा। तो ये इस बार जो 21 फरवरी से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपका मुकाबला तो किसी से नहीं, आपका मुकाबला खुद से है। तो पिछली बार का जो प्रदर्शन है उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप उससे एक कदम आगे जाएँ, क्या ऐसी उम्मीद है? इस तरह की कोई योजना बन रही है? जी, निश्चित ही आशा अपेक्षा है कि हमारे हाफ ईयरली के बाद जो प्री बोर्ड हुआ, हम उसके बाद बच्चों का अपना एक क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इस बार अन्य वर्षों के हिसाब से हमारे पास 20-22 छात्र ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड मेरिट सूची में अपना स्थान बना सकते हैं। हमारा एक बोर्ड ये है, और एक और बोर्ड जो 9th 11th के उत्तराखंड बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है, वो उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और उसके बाद फिर हमारा CBSE बोर्ड से कंप्लीट CBSE स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, एक जो फाइनल सवाल आपसे पूछूंगा सर, जो 21 फरवरी से जो परिषदीय परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो बच्चों में एक टेंडेंसी रहती है, तो तनाव ले लेते हैं या थोड़ा भय हो जाता है, तो ऐसे बच्चों से क्या आप अपील करेंगे, और ऐसे पेरेंट्स से भी, तो बच्चों को दबाव न डालें? मेरा बच्चों से जिस दिन भी हम अपने अंतिम दिवस बच्चों का था, हमने बच्चों से यही आग्रह किया था कि आप जब परीक्षा को आप तनाव मुक्त लेंगे, तनाव से नहीं रहेंगे। अगर तनाव में आप रहेंगे तो आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इन परीक्षाओं को तनाव मुक्त रहते हुए एक भरपूर नींद लेंगे। और पेरेंट्स से भी हमने ये आग्रह किया, आप बच्चों पे दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि वास्तविकता अपना विद्यालय में छात्र छात्राओं का भी एक उन पे मेरिट का स्वतः ही वो सोचते हैं कि भाई मेरिट माना है, विद्यालय की जो पूर्व की छवि है वो उससे और बेहतर हो,
हो, तो इस प्रकार से हम उनसे आग्रह करें आप पर्याप्त नींद भी लें, पर्याप्त समझें और जितना आपको पढ़ा है उसका रिवीजन करें और परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट आप निश्चित करें। और टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। और इस प्रकार से हम आशा अपेक्षा करते हैं कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपना विवेकानंद बागेश्वर अपने उत्तराखंड प्रांत में जो हमारा परीक्षा परिणाम है वह उत्कृष्ट रहेगा। थैंक यू सर, बहुत व्यस्त समय में से आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर के प्रधानाचार्य AS तोपाल सर, जिनका जो बताते हैं कि 50 साल की उपलब्धि बहुत गौरवपूर्ण उनके पास उपलब्धि है। हर बार वो एक रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड बनाते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि जो परिषदीय परीक्षाएं हुई उत्तराखंड जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम 21 फरवरी से हो रहा है उसमें वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए और बेहतर प्रदर्शन को उसी प्रदर्शन में सुधार करने की उनको उम्मीद है और इसी दिशा में वो कार्य भी कर रहे हैं। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे, धन्यवाद।